हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथमेटिक रिसर्च सेंटर। आज हम लोग 12th क्लास के कैलकुलस के पार्ट 6 देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ रहे थे संतत यानी कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 5.1 यानी एक्सरसाइज जो है 5.1 के 10 तक क्वेश्चन बना लिए थे। ठीक है, इस पार्ट में हम लोग 10 के बाद यानी 11 के बाद वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले पार्ट 1 2 3 4 को देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 6 पर आइए। ठीक है, क्योंकि पार्ट 1 2 में हम बताए हैं कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है और कैलकुलस में क्या क्या यूज होता है और कैलकुलस को समझने के लिए कौन सा चैप्टर हम पहले पढ़ लेंगे जो कि इसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5.1 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10। 10 तो बन गया था, 11 11 से शुरू करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, 11 नंबर दे देगा। क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू हो। चलिए ठीक है, पहले तो हम फंक्शन लिख देते हैं एक्स बराबर कितना पर चेक करना है, 2 पर। कितना पर चेक करना है, 2 पर। ये बोल रहा है किस बिंदु पर असंतत है यानी संतत नहीं है, तो जिस पर ये ब्रेक होता है उसी पर चेक कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो चलिए एक्स बराबर कितना पर चेक करेंगे, 2 पर। तो जब एक्स बराबर 2 होगा तो एफ एक्स कितना होगा, तो एफ एक्स देखना यह है कि इक्वल किस में, ऊपर वाला में है, तो ऊपर वाला फंक्शन लिख दीजिए क्या है, एक्स क्यू और माइनस 3, यही दिया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं F2 पुट कर लेते हैं। F2 2 का होल क्यूब माइनस 3 यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 3 यानी 5, यानी हम लोग का फंक्शन का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब क्या करना है, अब करना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड करो। यदि तीनों इक्वल है तो इस पॉइंट पर ये क्या है, संतत, सभी वैल्यू के लिए संतत होगा। तो पहले चेक कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन 2। जब x लेस देन 2 है तो x एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स बराबर हो जाएगा आपका ऊपर वाला ही एक्स क्यू माइनस 3, ये होगा। तो यहां पर देखिएगा लिमिट x टेंस टू 2 निगेटिव एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट डिनोट करने का तरीका है। यहां से हमने h में कन्वर्ट किया, h टेंस टू 0, तो यहां पर x के स्थान पर होगा x माइनस एच, ये हो जाएगा। यानी लिमिट h टेंस टू 0, x के स्थान पर ये x माइनस एच पुट होगा, यानी x माइनस एच का होल क्यूब माइनस, यानी x माइनस एक्स एक्स माइनस कितना होगा, यहाँ पर x लिखकर यहाँ पर 2 लिखिए, x बराबर कितना है, 2, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3, ये हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना, 5। यानी देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू दोनों इक्वल आ रहा है। अब बारी है राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने का, तो राइट हैंड लिमिट ज्ञात कर देते हैं। राइट हैंड लिमिट x बराबर x ग्रेटर देन क्या होगा, 2, तो एफ एक्स क्या होगा, तो देखिए ये कहां पर है, तो नीचे वाला एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव, ये डिनोट करता है आर एच एल यानी राइट हैंड लिमिट को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो लिमिट एच टेंस, एच में एक्स होगा, एच टेंस टू 0, यहां पर होगा 2 प्लस एच, 2 प्लस एच, यानी 2 प्लस एच, यहां पर लिमिट एच टेंस टू 0 और 2 प्लस एच का
होल स्क्वायर प्लस में 1, यानी 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 2 दूनी का 4, 4 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 5, ये होगा। यानी देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बराबर है, और मीन वैल्यू भी है। यानी चूंकि हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट और इक्वल F2, कितना F2, इसलिए ये पॉइंट जो है x बराबर सभी बिंदुओं के लिए x, इसलिए x बराबर या x के सभी मानों के लिए क्या है, संतत फलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, 12 नंबर दिया है कि x, मतलब ये फंक्शन एक पर ब्रेक हो रहा है। कहां पर ब्रेक हो रहा है, एक पर। तो चलिए इसको भी चेक करते हैं, एक्स बार कितना पर चेक करना है, एक पर। तो एफ एक्स कितना होगा, तो देखिए कौन सा है, ऊपर वाला ही फंक्शन, एक्स के पावर 10 माइनस 1, एक्स के पावर 10 माइनस क्या है 1। अब आगे चेक कर लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पर एफ एक पुट कीजिए, यानी 1 के पावर 10 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, यानी हम पता चल गया कि एफ एक्स जो है यानी x बराबर 1 पर फंक्शन का वैल्यू कहां पर अप्रोच कर रहा है, 0 पर अप्रोच कर रहा है। तो आगे देख लेते हैं, आगे क्या है, आगे आगे है लेफ्ट हैंड, अब ज्ञात करना है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, x लेस देन 2, नहीं 1 पर चेक करना है, तो 1 हो गया। एफ एक्स क्या होगा तब, एफ एक्स हम लोग का हो जाएगा, देखिए ये 1 से छोटा है ऊपर वाला फंक्शन, ये x के पावर 10 माइनस 1 ये होगा। अब देखिए तो क्या कर रहे हैं, यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स, और यहां पर होगा लिमिट h में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहां पर f कितना हो जाएगा 1 माइनस h, यानी ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां 1 से वहां वहां ये पुट होगा, यानी 1 माइनस h का होल पावर 10 माइनस 1, यानी 1 माइनस 0 के पावर 10 माइनस 1, यानी 1 के पावर 10, यहाँ पर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं कि फंक्शन का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का वैल्यू क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। क्या हो रहा है, इक्वल। जब इक्वल होगा उस कंडीशन में आरएचएस भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो चलिए आरएचएस ज्ञात कर लेते हैं, आरएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x लेस देन x ग्रेटर देन क्या होगा 1, x ग्रेटर देन क्या होगा 1। अब देखिए तो आगे, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा भाई, एफ एक्स होगा नीचे वाला, ये होगा। अब देख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये डिनोट करने का तरीका है। हम अब h में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, h टेंस टू 0, तो यहाँ पर यही देखना है पॉजिटिव, यानी थोड़ा सा अधिक एक से लेना है, कितना अधिक, तो 0.00 लगभग h जो है अप्रोच करेगा कहां पर 0 पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h, ये होगा। अब आगे देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां x है वहां वहां ये उठकर पुट होगा, यानी 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और इसका वैल्यू क्या होगा 0 पुट 1 प्लस 0, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा 1। आप देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन राइट हैंड बराबर नहीं है, इसलिए ये x बराबर 1 पर असंतत है, यानी संतत नहीं है। तो चूंकि आप लिखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, अतः x बराबर 1 पर एफ एक्स क्या है, असंतत है, असंतत फलन है, यानी x बराबर 1 पर क्या है,
असंतत फलन है। ठीक है, चलिए आगे चेक करते हैं, आगे क्या है। कह रहे एफ एक्स बराबर इतना, ये भी चेक करना है। एक फलन क्या है, संतत है। आपको चेक करके बताना है कि ये संतत फलन है द्वारा प्रभाषित फलन, क्या ये जो है ये संतत फलन है, ये बोल रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम इसी पर चेक करेंगे जिस पर ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब आगे चेक कर लेते हैं। x बराबर कितना पर चेक करेंगे, यहाँ सोल्यूशन कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है। x बराबर कितना पर चेक कर ले, 1 पर। तो एफ एक्स हम लोग का क्या हो जाएगा, ऊपर वाला x प्लस 5। तो यहाँ पर f1 1 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो गया, 6। ठीक है, चलिए अब जब 6 आ गया यानी फंक्शन का वैल्यू आ गया x बराबर 1 पर। जब x बराबर 1 पर आ गया तब हम चेक करेंगे आगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या x लेस देन क्या 1, तो एफ एक्स क्या होगा हम लोगों का, तो ऊपर वाला x प्लस 5। तो यहां पर देखे तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ एक्स, अब हम h में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, h टेंस टू 0 f, यहां पर हो जाएगा 1 - h। यदि आप लोग को ये डाउट हो रहा है भैया ये कैसे 1 - h लिख दिए हैं, तो आप पहले वाले वीडियो को देख लीजिए, उसमें बढ़िया से बात किए हैं कि कैसे और क्यों ऐसा आता है। ठीक है, तो पहले पार्ट और दूसरे पार्ट में यही सब बात किए हैं कि कब ये संतत्य होगा, कब ये संतत्य नहीं होगा। चलिए देखते हैं, यानी यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां 1 से ये उठेगा वहां वहां पुट होगा, यानी 1 - h और प्लस में 5, यानी क्या होगा 1 - 0 प्लस 5, यानी कितना हो गया 6। यानी ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, दोनों वैल्यू बराबर हो गया। अब बारी है राइट हैंड का। जब लेफ्ट हैंड लिमिट और मीन वैल्यू यानी फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो जाए तब हम आगे चेक करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट, यदि बराबर होगा राइट हैंड लिमिट इन दोनों से तो बोलेंगे कि जो फंक्शन है ये सभी वैल्यू के लिए क्या है, संतत्य है। चलिए तो x ग्रेटर देन क्या है 1, अब x यानी एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो नीचे वाला x माइनस कितना होगा 5। तो देखिए तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स, ये डिनोट करने का तरीका है। तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, 0 में कन्वर्ट कर दिए, तो जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर हो जाएगा कितना पर चेक करना, 1 प्लस में h। अब जहां जहां x है वहां वहां पुट होगा ये बात, यानी 1 प्लस h माइनस 5। अब पुट कीजिए 0, तो 1 - 0 माइनस में 5, 1 - 5 बराबर 4। आप देख सकते हैं कि ये दोनों तो बराबर है बट ये बराबर नहीं है, यानी देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, ये नॉट इक्वल है। अतः हम बोल सकते हैं x बराबर 1 पर एफ एक्स या x के सभी मानों के लिए, क्योंकि इस पर नहीं है तो आगे भी अतः ये लिख देते, अतः x बराबर 1 पर फलन एफ एक्स, यानी फलन एफ एक्स क्या है, संतत फलन नहीं, यही चेक कर। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या बोला है 14 नंबर। 14 नंबर बोल रहा है कि 3 वैल्यू दिया है। तो पहले इस डाटा को ध्यान समझिए, यहाँ पर हमने एक संख्या रेखा बना दिया, कहीं पर 1 है, कहीं पर 0 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 10 है। ठीक है, कितना पॉइंट है 1 2 3 4, 4 पॉइंट पर ये ब्रेक हो रहा है फंक्शन, यानी अगर ग्राफ बनाकर देखोगे तो ये 4 जगह ब्रेक हो रहा है। ठीक है, देखिए देखते हैं एक से छोटा, क्या एक से छोटा इसमें दिया है कहीं पर, एक से छोटा कहीं नहीं है। क्या 10 से बड़ा में दिया है, आप ध्यान से देखिए 10 से बड़ा में दिया है x का वैल्यू, नहीं दिया। तो इसका मतलब कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर तो हम चेक ही नहीं करेंगे लिमिट। आप बोलेंगे ऐसा क्यों भैया, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात।
जब तक x लेस देन नहीं देगा या x ग्रेटर देन 10 नहीं देगा तब तक हम लोग बनाने वाले नहीं। उस पॉइंट पर फंक्शन फाइंड ही नहीं है, यानी दिया ही नहीं है, तो हम सवाल को कैसे बनाएं? तो जब भी पहले तो जब भी 3 या 4 पॉइंट पर चेक करने को बोल दे तो आप पहले इस संख्या रेखा को लिखिए और देखिए एक से क्या बड़ा है, एक से छोटा है, एक से बड़ा है बट एक से जीरो भी है भाई। हाँ, एक से बड़ा है बट एक से छोटा एक अच्छा यहाँ पर गलत हो गया क्या? यहाँ पर ए जीरो है और यहाँ पर क्या है, एक है, ये गड़बड़ हो गया। जीरो से, हाँ एक से तो छोटा है, यहाँ पर एक से छोटा तो मिला और एक से बड़ा है बराबर, ये तो एक पर चेक हो रहा है, सॉरी सॉरी। लेकिन जीरो से क्या छोटा है, जीरो से छोटा है, देखिए तो जीरो से छोटा में दे रहा है, नहीं दे रहा है। 10 से बड़ा में दे रहा है, 10 से बड़ा में नहीं दे रहा है, इसलिए ये दोनों पॉइंट हम नहीं चेक करेंगे। सिर्फ इन दोनों पॉइंट पर हम चेक करके देखेंगे क्या ये फलन संतत्य है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, दो पॉइंट पर चेक करना है, यानी x बराबर कितना पर, केस 1, केस 1 बराबर हम लिखेंगे x बराबर कितना पर, 1 पर। फिर से सुन लीजिए, ऐसा क्यों हो रहा है कि x बराबर 0 पर चेक नहीं करेंगे और x बराबर 10 पर चेक नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि x से पीछे वाला 0 से छोटा मान पर यह डिफाइन नहीं किया गया है और 10 से बड़ा मान के लिए डिफाइंड नहीं हुआ है। जब डिफाइंड ही नहीं है फलन तो हम लोग इस पॉइंट पर चेक ही नहीं करेंगे। बस चेक करना है यहां से शुरू होकर यहां पर, ये इस दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट पर ब्रेक हो रहा है, इसी पॉइंट पर हम ज्ञात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, अब x बराबर कितना पर चेक कर ले, एफ एक्स एक पर, तो x बराबर अब एक वाला एक, देखिए ये वाला है एक के बराबर, इसका मतलब इस पर फंक्शन होगा 3, यानी दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए ये 3 ही आने वाला है। यानी इसे बोलते हैं अचर फलन। क्या बोलते हैं? अचर फलन, अचर फलन बोलते हैं। और अचर फलन कभी चेंज नहीं होता है। तो चलिए अचर फलन है। इसके बाद देखिए अब क्या दिया है, अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ध्यान से देखिए, हम एच में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दिया ही नहीं है। एक्स लेस देन क्या है, 1। तो आप देख सकते हैं एफ एक्स क्या होगा जब लेस देन है, तो एफ एक्स देखिए एक्स लेस देन है तो वही फंक्शन होगा, कितना होगा, 3 हो जाएगा। यानी लिमिट एक्स टेंस टू 1 निगेटिव और एफ एक्स। तो मेरी बात समझिए, एच में कोई कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, यदि ये फंक्शन है तो ये बदलाव नहीं लेगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर कितना होगा, 3। इसका आंसर हो गया 3। ये हुआ, ये दोनों बराबर है। अब बारी है राइट हैंड का, राइट हैंड लिमिट, यानी x ग्रेटर देन कितना, 1। एफ एक्स क्या होगा, तो एफ एक्स आपका हो जाएगा ग्रेटर देन में, ये देखो x है ग्रेटर देन कितना, 1 से, यानी फंक्शन हो गया 4। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ एक्स। तो आप ध्यान से देखिए, एच में कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट x यहाँ पर क्या हो जाएगा, फंक्शन का वैल्यू 4। अब दुनिया का कोई भी वैल्यू पुट कीजिए इस फंक्शन में तो हमेशा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि इसे बोलते हैं अचर बहुपद या अचर फलन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए, तो अब इसमें पुट कीजिए तो कितना होगा, 4 ही होगा। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, यानी चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, तो x बराबर किस पर, एक पर फलन संतत असंतत है, लिख दो असंतत है, असंतत है, ये रहा। अब पॉइंट दूसरे के लिए चेक कीजिए, x बराबर कितना पर, केस 2। केस 2 में x बराबर चेक करना है 2 पर, x बराबर कितना पर, 2 पर। तो आप ध्यान से देखिए, तो x बराबर 2 पर नहीं, 3 पर चेक करना है, x बराबर 3 पर। तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स क्या होगा, x बराबर 3 चेक कीजिए, x बराबर 3, x बराबर 3, ये है फलन, यानी कितना है, 5।
अब हम बोलेंगे कि f3 ज्ञात कीजिए, तो ये भी कितना होगा 5, ये क्या होगा 5। अब आगे देखिए, तो अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट x ग्रेटर लेस देन, x लेस देन, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो एफ एक्स हम लोग का हो जाएगा ग्रेटर देन लेना है, x ग्रेटर देन 3, x नहीं लेस देन, x लेस देन है क्या 3, यानी एफ एक्स जो होगा वो होगा 4। अब ये भी हम लिमिट को एस एच में नहीं कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्ट x पर, x लेस टेंस टू कितना है 3 निगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर देखिए तो लिमिट x टेंस टू 3 और एफ एक्स का वैल्यू होगा 4। अब कुछ भी पुट कीजिए हमेशा आंसर क्या आएगा 4 आएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये है अचर फलन। आप देख सकते हैं इसमें राइट हैंड लिमिट ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं। आप बोलिएगा क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल f3, यानी रियल वैल्यू यानी फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है, तो राइट हैंड ज्ञात करने का क्या जरूरत है। मान लीजिए कि ये राइट हैंड बराबर भी आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं बोलेंगे, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि अतः x बराबर कितना पर 3 पर एफ एक्स, यानी एफ एक्स संतत यानी असंतत है, असंतत 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 फलन है। आप एग्जाम में ये वाला एग्जाम में ये ऐसे आप बना भी सकते हैं, ये चीज आप एग्जाम में बना भी सकते हैं, अच्छा मार्क्स मिले, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे क्या है 15 नंबर क्वेश्चन। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एफ एक्स ये भी 3 पॉइंट दिया है, 0 नहीं 2 पॉइंट, 0 और 1, 0 और 1, तो 0 और 1 लेफ्ट में है राइट में है, इसलिए दोनों पॉइंट पर चेक करना पड़ेगा। यानी केस 1 ध्यान से देखिए तो केस 1 एक्स बार कितना पर 0 पर, एक्स बार कितना पर 0 पर, तो एक्स बराबर 0 पर चेक करते हैं, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो एफ एक्स हम लोगों का हो जाएगा एक्स बराबर लेना है, यानी नीचे वाला यानी एफ एक्स होगा 0, तो ये भी हम लोग का अचर है, यानी 0 पुट करेंगे तो आंसर कितना है 0, कुछ भी पुट कीजिए आंसर सेम आएगा। अब आ रही है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी एक्स लेस देन क्या है 0, एक्स लेस देन 0, तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, तो यहाँ पर 0 में h में कन्वर्ट कर दीजिए, तो h में 0 माइनस क्या हो जाएगा h, ठीक है। अब आगे देखिए तो लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पर जहाँ जहाँ x, पहले एफ एक्स बताइए एफ एक्स कितना है, तो 0 से छोटा, 0 से छोटा ऊपर वाला फंक्शन यानी क्या होगा, ऊपर वाला फंक्शन यानी 2x, यानी यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस एच। अब आगे देखिए तो 2 इंटू 0 माइनस 0, अर्थात आंसर क्या होगा 0। आप देख सकते हैं कि दोनों क्या है बराबर है, जब दोनों बराबर है तब आपको राइट हैंड ज्ञात करना पड़ेगा। अब बारी है राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 0, तो एफ एक्स हम लोगों का क्या हो जाएगा ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन x ग्रेटर देन, यानी हम लोग का ये फंक्शन होगा 0, एफ एक्स कितना होगा 0, यानी लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ होगा 0 प्लस h, ये होगा, यानी लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जाए तब क्या होगा एफ एक्स का डायरेक्ट वैल्यू ही पुट कर देते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए आंसर क्या होने वाला है 0 होने वाला है, क्या होगा 0, 0 दिया है एफ एक्स, यानी आंसर क्या होगा 0। अब देख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों इक्वल है, इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f0, अतः अतः x बराबर 0 पर एफ एक्स क्या है
संतत फलन है। x बराबर 0 पर क्या है? संतत फलन है। अब देखिए तो अब कौन सा क्वेश्चन है इसी में केस 2 दिया है, 1 पर चेक करना है। किस पर चेक करना है? 1 पर। अब x बराबर 1 पर चेक करना है, तो देखिए तो x बराबर 1 पर चेक करते हैं। तो x बराबर कितना? केस 2 यानी x बराबर 1। तो fx कितना हो जाएगा? fx x बराबर 1 यही होगा 0। तो आप बताइए कि f1 कितना होगा? ये भी आंसर होगा। ये तो लिमिट x टेंस टू, अब लेफ्ट हैंड लिमिट चलते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू x लेस देन क्या है? 1। fx कितना होगा? लेस देन 1 है। लेस देन 1 है तो फंक्शन हो जाएगा यही। ठीक है, कितना होगा? अब आगे देखिए, अब आगे देखिए तो अब आगे देखिए तो आगे क्या होगा? लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव fx। क्या लिखेंगे? लिमिट h में कन्वर्ट कर देते हैं, टेंस टू 0, यहाँ 1 माइनस h होगा। यानी लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां वहां ये पुट। तो fx हम लोग का क्या? अरे fx तो 0 है, fx कितना है? 0। तो आंसर क्या हो जाएगा? अब बारी है राइट हैंड लिमिट का, क्योंकि दोनों तो बराबर हो गया। तो राइट हैंड लिमिट x ग्रेटर देन 1 यानी fx। अब देखिए ग्रेटर देन 1 पर कौन सा फंक्शन है? यानी x बराबर कितना है? x ये दिया है। अब लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx। अब x में कन्वर्ट करते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 f, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस h। अब जहां जहां x है वहां वहां पुट करना है इतना वैल्यू, यानी ये 4 इंटू 1 प्लस h होगा। का मतलब 4 इंटू 1 प्लस 0 यानी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देख सकते हैं ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अतः अतः x बराबर 1 पर फलन फलन क्या है? असंतत है। फलन यानी fx क्या है? असंतत फलन ये रहा। ठीक है, एक बात, आप लोग इतना क्वेश्चन बनाने के बाद या आप लोग बना रहे हैं तो आपको एक सीक्वेंस पता चलेगा। सबका सीक्वेंस एक टाइप का बन रहा है, ठीक है ना? इसमें ज्यादा लफड़ा नहीं है। ये चीज 11th क्लास में भी हम लोग पढ़े हैं। यानी 11th क्लास में भी अगर आप कैलकुलस पढ़े होंगे तो उसमें क्या था? में लिमिट चेक करना था, यानी सीमा बताना था, क्या यह अस्तित्व में है या नहीं है। तो उसमें भी हम लोग लेफ्ट हैंड निकालते थे, राइट हैंड निकालते थे। उसमें लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड हो जाता था, तो हम बोलते थे कि लिमिट जो है वो संतत नहीं, क्या है? सीमा में है, सीमा का अस्तित्व है। और उसी में सिर्फ नया क्या कम करना है? एफ एक्स का वैल्यू ज्ञात कीजिए। अगर तीनों बराबर है तो फलन संतत है, नहीं बराबर है नहीं है। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। ये भी पॉइंट, 2 पॉइंट पर चेक करना है, एक माइनस में एक प्लस में। एक माइनस में चेक करना है, एक प्लस में। तो केस 1x बराबर कितना? -1 यानी fx बराबर कितना हो जाएगा? तो fx बराबर बराबर है -1 में, तो आप इसको माइनस। ये भी कौन सा फलन है आप देख लीजिए। नहीं, इसमें एक वेरिएबल घुस गया है, इसलिए थोड़ा सा ज्ञात करना पड़े। चलिए f-1 ज्ञात कीजिए, कितना होगा? 2 -2। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब बारी है लिमिट x टेंस टू 0 नहीं, -1 माइनस, ये ये सिर्फ डिनोट करने का तरीका है लेफ्ट हैंड का। लिमिट h टेंस टू 0 x में कन्वर्ट कर दिए, यहां पर होगा -1 -1 माइनस h होगा।
अब आगे देखिए तो क्या हो रहा है, आगे लिमिट h टेंस टू 0, इसका वैल्यू हो जाएगा क्या, -2, यानी आंसर। तो अब देख सकते हैं कि दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो गया तो ज्ञात करना पड़ेगा राइट हैंड लिमिट, यानी x ग्रेटर देन कितना, -x ग्रेटर देन -1, और fx कितना होगा, जब ग्रेटर देन होगा तो fx कितना होगा, तो fx आ जाएगा x। अब देखिए तो लिमिट x टेंस टू 1 -1 निगेटिव एफ एक्स, यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 -f -1 प्लस h। अब देखिए तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, अब एफ एक्स यानी 2 इंटू -1 प्लस ये होगा, यानी 2 इंटू -1 प्लस 0 यानी -2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर -2, यहाँ पर -2, यहाँ पर भी कितना, -2। तो x बराबर, देख सकते हैं तीनों बराबर है, तो x बराबर कितना होगा, x बराबर -1 पर संतत है, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल f -1, अतः x बराबर -1 पर एफ एक्स क्या है, संतत फलन है। ये रहा। अब केस 2 चेक करना है, केस 2 x बराबर कितना पर, 1 पर, x बराबर 1 पर चेक करना है, तो एफ एक्स कितना, तो एफ एक्स कितना होगा देख सकते हैं, 2 होगा ना। अब एफ एक्स 2 हो गया तो लिमिट एफ एक्स 2 होगा, 2x होगा, 2x, हाँ इक्वल है तो एक पर। अब क्या है, तो अब f1 चेक कीजिए, यानी 2 एक कितना। चलिए अब बारी है राइट लेफ्ट हैंड, ये काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही है, माइनस हटा देना, तब बहुत राइट हैंड लेफ्ट हैंड इसका अलग हो जाए। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 पर चेक करना है, एफ एक्स क्या है, लेस देन है 1, तो यह एक्स लेस देन 1 है, तो बिल्कुल सही, राइट हैंड आ गया ना, लेफ्ट हैंड ज्ञात करना पड़ेगा ना। ये यहाँ पर ठीक है। चले लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x लेस देन 1 होगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको ना है 1 निगेटिव एफ एक्स, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एच, और यहाँ पर आप लोग करना पड़ेगा, क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस एच, यानी लिमिट h टेंस 0, और यहाँ पर हो जाएगा, डायरेक्ट पुट कीजिए, क्या होगा, 2 इंटू 1 माइनस 0 अब देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, अभी तक दोनों बराबर मिला। अब बारी है राइट हैंड का, तो यहाँ पर एक पर चेक करना है, अब फंक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर फंक्शन सही है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका फंक्शन का वैल्यू कितना है, तो ये आंसर डायरेक्ट हो जाएगा कितना, 2 हो गया। अब देख सकते हैं कि दोनों बराबर है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू तीनों बराबर हो गया। इसका मतलब कि ये तीनों बराबर है, तो x बराबर 1 पर क्या होगा, एफ एक्स संतत्य होगा, यानी x के मान ऐसा कोई मान नहीं है जिस पर यह संतत्य हो, सभी मानों के लिए क्या है, संतत्य है। चलिए लिख लीजिएगा, सभी मानों के लिए संतत्य है। अब ये 17
17 से ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, अगर 17 समझ लेते हैं तो आगे वाला क्वेश्चन बहुत इजी तरीका से बनेगा। 17 बोला है कि ए और बी का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए x बराबर 3 पर क्या है संतत है। आपको पता है कि ये दिया है हल। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कि ये समझ लेते हैं तो आगे वाला क्वेश्चन जो k का मान ज्ञात करने वाला है क्वेश्चन इजी लगेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर चेक करना है, इतना पर चेक। चलिए, तो बोला है x बराबर 3 पर एफ एक्स क्या है संतत फलन। क्या है? संतत फलन दिया। जब संतत फलन दिया इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल एफ, तीनों क्या है बराबर है। ये तीनों आपस में क्या होगा बराबर। जब संतत है तो तीनों बराबर होना चाहिए ना, तीनों बराबर है। अब x बराबर हम 3 पर चेक कर, x बराबर 3 पर, तो x बराबर 3 पर एफ एक्स कितना होगा, तो एफ एक्स हम लोग का x बराबर 3 ऊपर वाला होगा यानी ए एक्स प्लस में 1, ए एक्स प्लस में 1 दिया है। यहाँ पर पुट कीजिए ना एफ यानी 2 ए गुणे 3 प्लस में 1 यानी 3 ए प्लस में ये होगा। अब बारी है लेफ्ट हैंड लिमिट का। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट में भी ज्ञात करने का कोई जरूरत नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक ही फंक्शन है। ऐसे ज्ञात कर लेते हैं एक्स लेस देन कितना 3, तो एफ एक्स मेरा तो वही हो जाएगा कितना ए एक्स प्लस में 1, तो लिमिट एक्स टेंस टू इन निगेटिव एफ एक्स, यहाँ पर लिखे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच, ये रहा यानी लिमिट एच टेंस टू 0 ए इंटू 3 माइनस एच प्लस में 1 यानी 3 माइनस 0 प्लस में 1 यानी 3 ए प्लस में 1, दोनों बराबर है, दोनों बराबर ही आएगा। आगे है राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन कितना लेना है 3, राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन कितना लेना है 3, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, तो नीचे वाला हो जाएगा कितना होगा बी एक्स प्लस में 3, बी एक्स प्लस में, देखिए तो आगे यहाँ पर होगा लिमिट एक्स टेंस टू जी कितना है 3 पॉजिटिव और एफ एक्स, यहाँ पर एच में कन्वर्ट कीजिए एच टेंस टू 0, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एच टेंस इन पॉजिटिव एफ एक्स, ये तो हो गया है। यहाँ पर क्या होगा और ये हो जाएगा एफ और 3 प्लस में एच, यानी ये हो जाएगा आपका कितना होगा 0 3 बी इंटू 3 लिमिट एच और यहाँ पर b इंटू प्लस में एच अपुट की b इंटू 3 प्लस में 0 प्लस में 3। आप देख सकते हैं कि इसका आंसर है 3b प्लस में 3 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 होगा 3b प्लस में 3। अब समीकरण 1 से, क्योंकि तीनों आपस में क्या है समीकरण 1 से क्या है एक, तीनों बराबर है, तीनों बराबर 3a प्लस में 1 बराबर 3a प्लस में 1 बराबर 3b प्लस में 3b प्लस में 3। इन दोनों को बराबर कर दीजिए, 3a प्लस में 1 बराबर 3b प्लस में 3a बराबर 3b, ये इधर गया था प्लस में 2, ये बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो b प्लस 2 बटे में 3। ये देखिए ए और बी का वैल्यू ज्ञात नहीं होगा, इनके बीच संबंध ज्ञात होगा, इनके बीच क्या होगा संबंध ज्ञात होगा कि ए कितना, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या है, ए कभी ज्ञात नहीं होगा। अगर ज्ञात होता तो एक और पॉइंट देता तब ये ज्ञात हो जाता, लेकिन ए बी में रिलेशन ज्ञात होगा। अब देख लीजिए आंसर भी इतना ही देगा, हाँ आंसर इतना ही देगा। ठीक है, तो चलिए
चलते हैं इसके बाद क्या क्वेश्चन है। इतना 17 आज इतना ही रहने देते हैं और आगे वाला क्वेश्चन को अगले वीडियो में हम बनाएंगे, यानी 18 से लेकर आगे जितना बन जाए वो अगले वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। यदि आप लोग के लिए ये वीडियो यूजफुल है, अच्छा है, बेनिफिट हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि और सारे बच्चे को भी ये क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।